कानपुर शूटआउट पर बड़ा खुलासा हुआ है। शशिकांत की पत्नी ने खोले हैं कानपुर शूटआउट के बड़े राज। विकास दुबे ने की थी पुलिस वालों की हत्या कर शव मेरे घर में फेंक दिए थे। अपने वायरल ऑडियो पर बोली शशिकांत की पत्नी। शूटआउट की रात विकास दुबे की भाभी से बात हुई थी उसकी, और इस ऑडियो में ये सारी चीजों का खुलासा हो रहा है, जिसमें शशिकांत जो कि कुर्गा है, विकास दुबे का 50,000 का इनामिया बदमाश जिसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, उसकी बीवी का मोबाइल कॉल पर ऑडियो जो है वो सामने आया। अपनी भाभी से वो बात कर रही है और भाभी को ये बता रही है कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मार डाला है। और यहाँ पे भी गोलियों की आवाज से जानी है। इधर देखिए, इधर सामने। तो हमने कहा, तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने, यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है, विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता, विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। हमने कहा उनको मार के डाला हुआ है, अब हम क्या करें भाभी, हम कहाँ जाए, हम यही उनसे कह रहे थे उन्हीं की वाइफ से। तो उन्होंने बस ये कहा कि इसकी हटा के फेंक दो। हम मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा मोबाइल पकड़ गया था हमको, क्योंकि हम कभी अभी नया एंड्रॉइड फोन हमने चलाना सीखा था, तो हम मोबाइल भी अपना नहीं स्विच ऑफ कर, मोबाइल छुपा दिया था। लेकिन जब सीओ साहब ने हमसे मांगा, हमने तुरंत उनको मोबाइल दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था वो? क्या चीज? किसने कहा था मोबाइल बंद करने के? किसने कहा था? उनकी वाइफ ने बोला था कि मोबाइल बंद कर दो। किसकी वाइफ? विकास दुबे के जो भाई हैं उनकी वाइफ ने। हम तो कभी इस माहौल में रहे नहीं, तो हम घबरा के सीधे उनको फोन किए कि विकास दुबे ये कर चुके हैं, अब क्या करें बताओ। अच्छा, ये विकास दुबे की वाइफ की आवाज है? ना, उनके भाई की बीवी की आवाज है। उन्हीं से हमने जल्दी से फोन पे बात की, उनका नंबर मेरे पास था। अच्छा, उनको आपने घटना की जानकारी दी? हाँ, अमर दुबे को तो मेरी मम्मी ने देखा था यहाँ पे, सुना था, वो लोग बोले थे अमर भैया न मारो। विकास दुबे की आवाज हमने सुनी थी। भैया 1 साल में इस विकास दुबे के पीछे उनकी जिंदगी नर्क हो गई। ये 2 तारीख को पुलिस वाले आए थे, अगर ये मर जाता या उससे पहले ये उस दिन भाग ही जाता तो कम से कम हम लोग तो बच जाते हैं। भाई आदमी को बच्चे बच जाते हैं, हम कहाँ जाएंगे भैया। चलिए, इसी खबर पर आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य द्विवेदी, बहुत कुछ हमने सुना, और क्या कुछ जो सुनने को रह गया वो आप बताइए। और देखिए, ये जो शशिकांत आज पकड़ा गया है, इसी का पिता है प्रेम प्रकाश पांडे, जिसको इनकाउंटर में मार गिराया गया था 3 तारीख को ही। पुलिस ने जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद सबसे पहले पकड़ में आया था, माफ़ी चाहेंगे, सबसे पहले शशिकांत पांडे और अतुल दुबे को ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। और उसके बाद से इसकी पत्नी लगातार अपने बयान चेंज कर रही थी, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही थी, बयान ले रही थी, तो ये अपने बयान लगातार बदल रही थी और ये बता रही थी कि इसके शशिकांत शाम से ही चले गए थे, घटना से पहले ही घर से गायब थे। और वो एक प्रमुख डिटर्जेंट कंपनी है घड़ी, साबुन बनाती है, डिटर्जेंट बनाती है, उसमें विकास ने ही इसकी नौकरी लगवाई हुई थी और वो वहाँ नौकरी करने गए हुए थे। अभी तक ये बहाना बना रही, लेकिन जब शशिकांत पकड़ा गया तो ये इस बात का खुलासा हुआ है कि शशिकांत मौके पर था। और इस पूरे मसले पर इसके पिता का इनकाउंटर भी किया जा चुका है, जो कि उसमें पूरी तरह से भागीदार था। आज इसने गवाही जो दी पुलिस को, और पुलिस को जो बयान दिए हैं, उस बनाए बयान में ये स्पष्ट हुआ है कि 8 पुलिसकर्मियों की जो नृशंस हत्या हुई थी, उसमें बढ़ चढ़कर इसके पिता ने भी हिस्सा लिया हुआ था, अतुल दुबे ने भी मारा था, प्रभात का भी नाम लिया है इसने, और इसके अलावा अमर दुबे का भी नाम लिया और बताया है कि विकास दुबे भी फायरिंग कर रहा था। तो आज कहीं ना कहीं कड़ियाँ घूम रही, और बहुत नज़दीक से चूंकि मारा गया, इसके घर से 3 डेड बॉडी निकली हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र भी थे, और नृशंस हत्या हुई थी, तो वो पुष्टि भी हो रही। इससे पहले इस महिला ने, जो शशिकांत की वाइफ है, इसने जो एक टेलीफोनिक बातचीत हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, उसमें भी सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। तो उस समय इसने मोबाइल को गायब किया, स्विच ऑफ किया, अपनी भाभी से बात कर रही है, और उसमें इसकी भाभी इसको गाइड कर रही है, मोबाइल नंबर डिलीट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ये कह दो, वो कह दो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने का भी एक अपराध किया हुआ है। अगर ये सब कुछ सच पहले आदित्य द्विवेदी, आप बने रहिएगा हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर दिखाते हैं शशिकांत की बीवी ने क्या कुछ कहा है। गोलियों की आवाज से जानी है। इधर देखिए, इधर सामने। तो हमने कहा, तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने, यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है, विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता, विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। हमने कहा उनको मार के डाला हुआ है, अब हम क्या करें भाभी, हम कहाँ जाए, हम यही उनसे कह रहे थे उन्हीं की वाइफ से। तो उन्होंने बस ये कहा कि इसकी हटा के फेंक दो। हम मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा मोबाइल पकड़ गया था।
हमको, क्योंकि हम कभी अभी नया एंड्रॉइड फोन हमने चलाना सीखा था, तो हम मोबाइल भी अपना नहीं स्विच ऑफ कर, मोबाइल छुपा दिया था, लेकिन जब सीओ साहब ने हमसे मांगा हमने तुरंत उनको मोबाइल दे दिया। उन्होंने क्या कहा था, क्यों क्यों कहा था वो? क्या चीज? किसने कहा था मोबाइल बंद करने के, किसने कहा था? उनकी वाइफ ने बोला था कि मोबाइल बंद कर दो। किसकी वाइफ? विकास दुबे के जो भाई हैं उनकी वाइफ ने। हम तो कभी इस माहौल में रहे नहीं, तो हम घबरा के सीधे उनको फोन किए कि विकास दुबे ये कर चुके हैं, हम क्या करें बताओ। अच्छा, ये विकास दुबे? ना उनके भाई की बीवी की आवाज है, उन्हीं से हमने जल्दी से फोन पे बात की, उनका नंबर मेरे पास था। अच्छा, उनको आपने घटना की जानकारी दी? हाँ, अमर दुबे को तो मेरी मम्मी ने देखा था यहाँ पे, सुना था, वो लोग बोले थे अमर भैया ना मारो। विकास दुबे की आवाज हमने सुनी थी। भैया 1 साल में इस विकास दुबे के पीछे उनकी जिंदगी नर्क हो गई। ये 2 तारीख को पुलिस वाले आए थे, अगर ये मर जाता या उससे पहले ये उस दिन भाग ही जाता तो कम से कम हम लोग तो बच जाते हैं, हमारे आदमी को बच्चे बच जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे भैया, हम क्या करेंगे?